हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में मतलब जो हमने 6th स्टैंडर्ड का इंटीजर ये चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने इंटीजर का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका ऑर्डर कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने दो टाइप्स देखे थे, है ना, जो कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई किए करते वो हमने लास्ट पीरियड तक पढ़ा है ना। उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा था, जो कि है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, है ना। तो उसी के बाद उसके बाद मतलब ये सारे चीज़ें जिस क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, वो हमने लास्ट पीरियड तक की है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। जो इंटीजर्स है उसकी एडिशन कैसे करते हैं। हमें सिंपल एडिशन आती है ना, होल नंबर की आती है, नेचुरल नंबर की आती है एडिशन। जैसे कि 2 + 3 अगर कहा तो सिंपल बता सकते हैं 5 होता है करके। तो 2 भी ये नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी ये नेचुरल नंबर है। तो इसी में जैसे कि अभी इंटीजर्स आए तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे कि नहीं, है ना। तो इनकी भी एडिशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ना है। तो आपको जो पेज नंबर 84 है वो ओपन करना है, और मैं जहाँ पर आपको कहूँगी कि ये रूल लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो, साथ ही में पेज नंबर 84 ओपन करके रखना है, ठीक है। वी नो दैट द होल नंबर इज आइदर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। होल नंबर पता है ना हमें, हमने सीखे हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, और कोई भी नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है। वी कैन ऐड द इंटीजर इन केस देयर आर पॉजिटिव बट इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव। जैसे मैंने कहा कि 2 और 3 कितने होंगे, 5 होंगे, करेक्ट। तो अगर दोनों पॉजिटिव है ना, हमने तो 5th तक यही पढ़ा है ना कि 2 + 3 5 होता है, तो उसका साइन ही नहीं दिया था, दोनों के बीच में सिर्फ प्लस साइन है, हम डायरेक्टली करते थे। तो अभी क्या पढ़ना है, बट इफ़ वन ऑफ देम इज नेगेटिव। जैसे कि 5 - 2 है ना, 5 - 2 ये हमने नॉट पॉसिबल लिखते थे, तो ऐसा अभी पॉसिबल है। और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, अगर कहीं कहीं दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐसे में इसे इंटीजर की एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, जो कि है, इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा कौन सा है, आप नोटबुक में ये नोट डाउन करो। फर्स्ट रूल, ये टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर। अगर 2 इंटीजर्स है तो अभी समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं और नेगेटिव। जिसके आगे प्लस साइन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जिसके आगे माइनस साइन होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। तो अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की एडिशन करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड प्लेस पॉजिटिव साइन बिफोर इट। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, जो कि हमने लास्ट पीरियड तक एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते वो किए हैं, और उसके आगे पॉजिटिव साइन देना है। क्या देना है, पॉजिटिव साइन। तो इसके ऊपर के देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 और 6। 12 में भी देखिए 12 ब्रैकेट में दिया है, तो 12 के आगे प्लस साइन है, ठीक है, और साथ में 2 ब्रैकेट के बीच में भी प्लस साइन है, और फिर से +6 है। तो क्या होगा, इसकी क्या निकालना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होगी। अगर -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो फिर भी हमारी वैल्यू 12 ही होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का रूल है, 2 नंबर्स आते हैं, एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाले एब्सोल्यूट वैल्यू आप बता सकते हो क्या आएगी, है ना। क्या आएगा यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 6 है। 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12, प्लस की जगह आएगा प्लस, और 6 की जगह 6। 12 + 6 कितना आता है, 18 आता है ना। तो इसके बाद देखिए सेकंड रूल, जो आपको नोट डाउन करना है, टू ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन बिफोर इट। जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर की एडिशन करते वक्त हमने प्लस साइन दिया था, हमें यहाँ पर सेकंड रूल में कौन सा साइन देना है, माइनस साइन देना है, ठीक है। एक -16 है प्लस -13 है। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +16, ठीक है, और क्या होगा, प्लस रहेगा, और -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 30। 16 + 13 कौन कितना होता है, 29, ओके। प्लेसिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर सम। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, 16 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन। सिंपल, अगर 2 नंबर्स की एडिशन करना है तो क्या होगा,
प्लस साइन, मतलब जो भी बड़ा है उसका हम साइन देंगे। -16 और 13, 16 का साइन देखिए माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या देंगे 29 ना लिखते बजाय हम क्या लिखेंगे -29, क्योंकि 16 और 13 की जब हमने एडिशन किए तो एडिशन के साथ साथ उसको उसके साइन को भी हमें देखना है। मतलब 16 का साइन देखिए माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा -29, क्या है -29। तो ये देखिए ये है हमारे दो रूल्स जो कि है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के। ओके, नोट डाउन किए, साथ में आपको एग्जांपल्स भी लिखना है। तो अभी देखेंगे कि यही एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन दी नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे सीधे नंबर्स, डिजिट्स, इंटीजर्स ये सब पढ़े हैं, है ना। तो नंबर लाइन पे जब एडिशन करेंगे तो कैसा होगा। वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमें पता है ना नंबर लाइन पे। टू रिव्यू +5 रिप्रेजेंट मूविंग अ 5 यूनिट्स टूवर्ड द राइट ऑफ 0। अगर हमें 5 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 से जंप लेते हुए जाते हैं राइट साइड के तरफ। अगर -5 रिप्रेजेंट करना है तो हम लेफ्ट साइड के तरफ आते हैं, जो कि क्या कहते हैं -5 कहता है उसे, है ना। तो अगर ये एक एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट -3 +4 ऑन दी नंबर लाइन। दोनों को 3 और 4 दिया है, लेकिन क्या दिया है हमें यहाँ पर प्लस दिया है ना। दोनों की एडिशन करना है और वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। वी स्टार्ट फ्रॉम 0। यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेके पहला कौन सा नंबर है 3, तो 0 से लेके कहाँ पर जंप मारेंगे 3 पे। हम अभी वन स्टेप ऐसे जंप नहीं मारेंगे, हम डायरेक्टली अभी जंप करेंगे। हमने एक स्टेप लास्ट तक देखी है ना, तो इसलिए हम 0 से डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे 3 पर जाएंगे। 3 के बाद यहाँ पर देखिए प्लस है, मतलब मोर देन है, मतलब हमें राइट साइड में जाना है। कितने स्टेप जाना है 4 तक, +4 तक। तो यहाँ से 3 से डायरेक्ट 4 के इस पे जंप मारना है, तो क्या होगा 3 से अगर हम डायरेक्टली 4 के इस पे जंप मारेंगे तो क्या होगा 4, 5, 6 और 7, मतलब कौन से नंबर पे पहुँच जाएंगे 7 नंबर पे। ठीक है, तो आपको इस तरीके की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 7 तक। तो हम 0 से लेके डायरेक्टली कहाँ तक आ गए, 7 पे पहुँच गए ना। +3 +4 = +7 मीन्स 3 + 4 = 7। ये तो हमने 5th तक भी पढ़ा है कि 3 + 4 7 होता है, लेकिन हम इंटीजर के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो इंटीजर के साथ पढ़ने के लिए हमें उसके लिए साइन ज़रूरी है, और साइन के साथ साथ उसका जो उसके रिप्रेजेंट करने की मेथड है नंबर लाइन पे वो थोड़ी सी अलग है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि रिप्रेजेंट दो इंटीजर्स के एडिशन ऑन दी नंबर लाइन है, तो आपको इस तरीके का नंबर लाइन ड्रॉ करना है। साथ ही में 0 से हमें जंप करके जाना है जो भी नंबर होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि है एडिशन ऑफ इंटीजर। तो देखिए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ये आपको पता है ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। देयरफॉर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन होल नंबर आर आल्सो अ ट्रू फॉर इंटीजर। जितने प्रॉपर्टीज़ होल नंबर के लिए अप्लाई होते हैं वो सभी चीज़ें इंटीजर के लिए अप्लाई होंगे, क्योंकि इंटीजर इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ होल नंबर। देयर मे बी एडिशनल प्रॉपर्टी। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, जो कि है फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, देखो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें नेम्स याद रखने हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी है। प्रॉपर्टी मीन्स उसकी आइडेंटिटी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इफ़ a and b आर 2 इंटीजर देन a + b आल्सो अ इंटीजर। जैसे 2 और 3, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, दोनों के एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना। 5 इज आल्सो होल नंबर, ये होल नंबर की प्रॉपर्टी हुई। वैसे ही एडिशन ऑफ इंटीजर की प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। जैसे कि -3 + -5, जैसे अगर अभी हम करेंगे, हमने 2 रूल्स पढ़े ना कि प्लस क्या होता है, प्लस मतलब 2 इंटीजर्स की एडिशन करना है तो प्लस होगा, और जो भी बड़ा रहेगा उसका हम साइन देंगे। ठीक है, 3 और 5, 3 + 5 कितना होता है ना, क्या होगा 8 होगा, लेकिन 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर देंगे माइनस साइन। लेकिन ये -8 जो है, -8 है, आया ना, तो -8 ये भी एक इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब
-3 एक इंटीजर है, -5 इज एन इंटीजर, दोनों के एडिशन किए तो -8 आया, तो -8 इज आल्सो अ इंटीजर, सो इट होल्ड्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओके, ये कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। इफ ए एंड बी ना, हमारी कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, या फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऐसा भी कहते हैं। इफ ए एंड बी टू इंटीजर देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर कोई दो इंटीजर्स दिए हैं तो उनकी एडिशन, जैसे कि -5 और 12, -5 जैसे कि 5 + 2 कितना होगा 7 होगा, और 5 पहले 5 लिया फिर 2 लिया, क्या होगा 7, और 2 + 5 किया फिर भी तो 7 ही आता है। ये तो होल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो वही प्रॉपर्टी किसकी भी है, इंटीजर की भी है ना। -5 + 12 क्या आएगा 7 आएगा, और 12 + -5 भी 7 आएगा। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नाउ द थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में कितने इंटीजर्स होंगे, 3 इंटीजर्स होंगे, जो कि है a, b और c। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो स्टार्टिंग के दो इंटीजर्स को ब्रैकेट दिया प्लस c इज इक्वल टू a प्लस सेकंड ब्रैकेट b प्लस c, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड और राइट साइड सभी के एडिशन सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल -6, 4 एंड -9 क्या किए, -6, 4 और -9। तो सबसे पहले देखो -6 और 4 को ब्रैकेट दिए, -6 + 4 दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, और प्लस -9 सेपरेट किया है थर्ड वाला। तो -6 + 2 हमने अभी पढ़े, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 - 4 क्या होगा 2, और 6 और 4 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का साइन -2, प्लस के जगह प्लस, -9 के जगह -9। यहाँ पर अगर फिर से हमने सेकंड रूल अप्लाई किए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 9 क्या होगा 11, और 11 में से 9 और 2 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 का साइन है माइनस, इसलिए यहाँ पर आया -11। तो देखिए अगर हमने वही हम राइट साइड में अगर शिफ्ट किए, मतलब b + c को अगर ब्रैकेट दिए, फिर भी हमारा आंसर -11 ही आता है। कैसे, -6 सेपरेट लिखा है ना, 4 + -9, 4 + -9 कितना होगा 4, 9 में से 4 निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 6 और 5, 6 + 5 कितना होता है 11, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हमने अभी पढ़े। और 6 और 5 में से 6 बड़ा है, तो 6 का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर -11। इसका मतलब अगर फर्स्ट ब्रैकेट दिए या फिर सेकंड ब्रैकेट को दो इंटीजर्स के सेकंड ब्रैकेट को दिए तो उसका आंसर सेम आता है, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नाउ द फोर्थ इज existence of additive identity. Now the fourth is existence of additive identity. Identity means क्या होता है 0, ओके। additive identity को ध्यान में रखना है 0, कोई भी नंबर को 0 ऐड करें, जैसे कि 2 + 0 क्या होगा 2 होगा, तो वही कहती है existence of additive identity. If a is an integer then a + 0 is equal to 0 + a is equal to a, ऐसे ही होगा ना। 7 + 0 कितना होगा 7, और 0 + 7 कितना होगा 7। So this is the existence of additive identity. Now the fifth property is existence of additive inverse. पहली क्या थी additive identity, यहाँ पर है additive inverse. For every integer there exists a opposite -a such that a + -a, जैसे कि 2 का अपोजिट कौन है -2, हमने लास्ट पीरियड तक पढ़े हैं। 2 का अपोजिट कौन होगा -2, 3 का अपोजिट कौन होगा -3, है ना। तो अगर हमने दोनों के एडिशन किए तो हमने फर्स्ट पीरियड में ही पढ़ा है कि दोनों के एडिशन कितनी आती है 0 आती है। तो जैसे कि -11 + 11 0 है, तो -11 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 11, एंड जैसे कि 6 और -6 है, तो 6 इज आल्सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, ओके। एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। जैसे 6 का एडिटिव इनवर्स -6, -7 का क्या होगा 7 होगा। अगर 21 का अगर हमने एडिटिव इनवर्स पूछा तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 इज -21। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, ओके। नाउ द लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो अभी सक्सेसर मीन्स पता है, ठीक है। तो सक्सेसर मीन्स आगे जाना, 1 स्टेप
आगे जाना और प्रेडिसेसर मीन्स 1 स्टेप पीछे आना। तो यहाँ पर देखिए, इन द होल नंबर 0 इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर। 0 किसी का कोई होल नंबर का सक्सेसर नहीं है, क्योंकि होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होता है ना। लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होगा, वेयर एज 1 इज द सक्सेसर ऑफ 0। सक्सेसर पता है ना, +1 करते जाना मतलब सक्सेसर, -1 करते जाना मतलब प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब आगे जाएंगे, प्रेडिसेसर मतलब पीछे आएंगे। तो सक्सेसर 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1, 3 इज ऑफ 2 एंड सो ऑन, है ना। सभी को पता है कि जैसे कि अगर 9 का सक्सेसर कहा तो क्या होगा 10, और 9 का प्रेडिसेसर कहा तो 8। द नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर ही 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर उसका 0 का प्रेडिसेसर नहीं है। लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होगा, एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, क्योंकि हमने नंबर लाइन सीखे हैं, हम कितने भी नंबर लाइन पे कितने भी लेफ्ट साइड जा सकते हैं और राइट साइड भी जा सकते हैं। फॉर एवरी इंटीजर a देयर इज अ प्रेडिसेसर a-1 एंड a+1, क्योंकि हमने देखो जैसे कि -2 का अगर सक्सेसर निकालना है, -2 का अगर सक्सेसर निकालना है, -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। मतलब वहाँ पर एडिशन या एडिशन के जो 2 रूल्स सीखे हैं वो वहाँ पर अप्लाई होंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एवरी इंटीजर हैज़ अ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। मतलब जैसे कि 19 है, या फिर -21 दिया है, या फिर -99 दिया है, तो किसी भी इंटीजर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके बेस के मतलब आज जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, ओके, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, एडिशन ऑफ इंटीजर और एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, वो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी। तो इसके सारे कंसेप्ट आपके एक्सरसाइज 4.2 में दिया है, और 4.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।